डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। आई होप आप सारे लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे। तो आज से शुरू करते हैं थोड़ा सा ज़ूलॉजी के बारे में, सेकंड सेमेस्टर की आज सिलेबस डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस का जब आइडिया लग जाता है तो वो एक कहते हैं ना, एक हमको टारगेट मिल जाता है कि हमको क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है। फटाफट सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि 8 यूनिट है आपके सिलेबस में। पहले यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। दो तरीके से एग्जाम हो रहा है। एक तरीके से या तो मल्टीपल चॉइस हो रहा है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में, या फिर रिटर्न हो रहा है। मल्टीपल चॉइस वाले बच्चे बहुत अच्छा मौका है कुछ कर दिखाने का। और इसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स का के बारे में हम पढ़ाएंगे, आपको हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में, बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है, ये सेकेंड सेमेस्टर की जो ज़ूलॉजी है ये एकदम आपके लिए बेहतर वो होता है ना, एक बहुत अच्छा न्यू है आपके लिए कि आप इसको तैयार करेंगे तो चाहे आप नीट एग्ज़ाम दें, चाहे आप टीजीटी एग्ज़ाम दें, सारे एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस भी आएंगे। होता है ना कि हमारे माइंड में ये रहता है कि बीएससी कर लें उसके बाद में ये नोट्स तो बेकार हो जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से इसको पढ़िए। तो पहला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शन पढ़ेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है। कार्बोहाइड्रेट तो जानते हैं ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ग्लूकोज तो सारे लोगों ने सुना होगा, सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है। किस तरीके से बनता है, केमिकल फॉर्मूला एंड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे लिपिड के बारे में। लिपिड क्या है? वसा। वसा किससे बनती है, इसका कैसे, कौन सी सैचुरेटेड फैट है, कौन सी अनसैचुरेटेड फैट है। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, बस आपको कंसंट्रेट करना है और आप करते चले जाएंगे अच्छे से। फिर है आपका क्वेश्चन प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। सिलेबस हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं बस। फिर उसके बाद ये वाली यूनिट है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। एंजाइम जानते हैं क्या होते हैं? एंजाइम वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को एक्सलरेट करते हैं, तेज कर देते हैं रिएक्शन रेट को, लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेते। ठीक है, वो तो इसका रेगुलेशन किस तरीके से होता है, एंजाइम होते क्या हैं, किसने डिस्कवर किया, नाम किसने दिया, सबसे पहला एंजाइम कौन सा, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, हम लोग उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में ये है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। इस यूनिट को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। एंड नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स तो हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए किसका बना हुआ है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है ना, 12th में आपने पढ़ा होगा। वही सारी चीजें यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगली यूनिट है हमारी डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, पाचन एंड श्वसन। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आना ही आना है। तो डाइजेशन में अब बच्चों की तरह नहीं होगा कि तो बस डाइजेस्टिव कैनाल बना दिया हो गया। यहाँ से एक एक एंजाइम, एक एक क्या बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे निकलेंगे। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। श्वसन में क्या होता है? जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और 90% फूड किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो क्या बोलेंगे, वो टूटता है सिंपल में, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, इस यूनिट के अंतर्गत। मतलब रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे, उसी के अंदर की चीजें ही शॉर्ट नोट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगी। आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये यूनिट पढ़ेंगे, ये वाली कवर हो जाएगी। ओके, स्मार्ट वर्क करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं है ना हम लोग के पास में। उसके बाद में फिर सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड का प्रवाह, जिस तरीके से बॉडी में होता है। हम जानते हैं बॉडी में ब्लड पूरे शरीर में बहता है, शुद्ध एंड अशुद्ध। हमारा हार्ट क्या करता है? उस ब्लड को पंप करता है। अब हार्ट कैसा होता है, उसमें कैसे चैम्बर होते हैं, कहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह आप कभी भूलेंगे नहीं कि कौन से चैम्बर में क्या चीज़ होती है। बस आप हमारे साथ में बढ़ते रहिएगा। डायग्राम से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। और मल्टीपल चॉइस वाले बच्चों मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद में एक्सक्रीशन, हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन।
उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर से विषैले पदार्थ, टॉक्सिन पदार्थ का बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। टॉक्सिन पदार्थ क्या हो सकते हैं, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे लिए यूजलेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम फूड लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा प्रोटीन लिवर में जाके यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है और यूरिया यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है सिर्फ किडनी ही पार्टिसिपेट करती, लिवर भी पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे हम लोग यूरिया साइकिल पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में, वही चीज यहाँ पे आ जाएगी आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के टूटने से ही यूरिया बनता है, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाली टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। उसके बाद में हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। नर्वस सिस्टम बोलते हैं हिंदी में तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है जो चीजें हम महसूस करते हैं ना, रिएक्शन, एक्शन, सारी चीजें किस वजह से है, नर्वस सिस्टम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी गर्म चीज एकदम हमारा हाथ टच हुआ और हम तुरंत बाहर उसको पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। मतलब महसूस करने की जो क्षमता होती है, चाहे वो हम आंखों से देखें, चाहे हम कानों से सुने, चाहे हम छू कर सुने, तो वो सारी मैसेज जो है हमारे ब्रेन को पहुंचाती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो जानते होंगे नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, ठीक। और ब्रेन एक्शन देता है जस्ट मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो पूरी सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डायग्राम से समझेंगे, एक एक पॉइंट इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी में आता है आपका हॉर्मोन्स वाला सिस्टम। आपने 11th वगैरह में हॉर्मोन्स पढ़े होंगे, ग्लैंड पढ़ी होंगी, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा। मतलब ऐसी ग्रंथियां जो अपना सब्सटेंस जो है, अपना हॉर्मोन्स जो है वो ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करती हैं, और उन ग्रंथियों में डक्ट नहीं होती है, डक्ट नहीं होती, मतलब नली के द्वारा नहीं भेजती, डायरेक्ट ब्लड में अपनी चीज को सेक्रेट कर देंगी और वो क्या बोलते हैं, टारगेट पॉइंट पे काम कर देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आपने सुना होगा, और एड्रीनल ग्लैंड। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि कौन सी ग्लैंड, कौन से हार्मोन की कमी से ये रोग, कौन से हार्मोन की ज्यादा अधिकता से ये रोग होता है। बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एकदम पेशेंस रख के हम लोग पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है इसमें पढ़ने में। तो इम्पोर्टेंट ये भी है। फिर उसके बाद में मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो होता है, हम भाई ये जो मूव कर रहे हैं ना, कहीं पे मसल्स हमारी खींच रही हैं, कहीं पे सिकुड़ रही हैं, कहीं पे फैल रही हैं, पूरा वर्क जो कर रहे हैं, तो वो किस वजह से चल फिर रहे हैं, तो मसल्स की एक्टिविटी की वजह से। तो पूरा सिस्टम इसमें वर्क करता है कि किस तरीके से क्या चीज़ सिकुड़ती, फैलती, कौन से मॉडल प्रपोज किए गए हैं, कौन सी प्रोटीन होती है, कौन से सेल्स होते हैं, किसने डिस्कवर किया, सारे क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, हम एक और बात, ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद में डाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में सर्कुलेशन एंड ये 4 यूनिट तो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसको तो आराम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप अपने डिलाइट बॉटनी क्लासेस को जैसे आपने सहयोग दिया है, प्यार दिया है, इसी तरीके से सहयोग देते रहें, और क्या कहते हैं ना, हम आपके सामने काम करने की कोशिश करते रहेंगे। कल मेरे पास एक कॉल आई बच्ची की, मैंने पहले किसी चैनल पे काम किया था, तो वो बच्ची बहुत परेशान थी और मुझे कंटिन्यू सर्च कर रही थी। एंड जब मुझे वो उसको मैं मिल गई तो वो मुझे कमेंट कर रही है कि मुझसे कांटेक्ट करना है। जब कांटेक्ट हुआ तो वो इतना खुश थी। ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो अच्छा लगता है। हम ये नहीं कह रहे हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अपनी बात को समझा पाएँ। तो आपको जो चीज़ें टॉपिक चाहिए हैं, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज़्यादा नीड है उन चीज़ों की, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। और हौसला अफजाई तो करना पड़ेगी ना थोड़ी सी हमारी भी, क्योंकि भाई जाहिर है अभी हम नए नए अपने चैनल पे काम करना शुरू किया है, आप तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए हमारी वीडियोस को। जिससे एक और बात उस बच्ची ने कही कि मैम मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, घर में रह के मुझे पढ़ाई करना होता है, और आपके वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली और मैं पास हो गई फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मैंने पुराने चैनल पे काम किया था तो वहाँ से। तो ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, पता है बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, लेकिन बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो घर में रह के ही बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो प्लीज़ आप लोग सारे लोग शेयर कीजिए, जिससे किसी की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। क्या कहते हैं ना, डिलाइट बॉटनी क्लासेस थोड़ा बहुत भी कर पाएगा तो अच्छा लगेगा।
बाकी आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलती रहेंगी। और आप इसको सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।